हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम माता रानी के लहंगे का बेस बनाना सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बेस को बुकरम पे कट किया हुआ है, बट हम पहले पेपर पे कट करना सीखेंगे। बाद में हम पाइपिंग जो लगाएंगे तो उससे हमारे ये दो पॉइंट बढ़ के पूरा कंप्लीट 5 इंच हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको, देखिए, हमने थोड़ा सा कम लिया है और लेंथ हमें 7 इंच चाहिए। तो देखिए, लेंथ हमारी 7 इंच है। तो हमें क्या करना होता है पहले, और इसकी चौड़ाई भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई जो मैंने रखी है वो हम यहाँ किनारी से इसको मेजर करेंगे। ये देखिए, इस तरह से लेके और यहाँ तक ये हमारी 11 इंच है। तो हमें जो पेपर चाहिए वो हमें चौड़ाई के हिसाब से चाहिए। ये देखिए, हमने 11 इंच लिया है। अगर आप कट करने के लिए आधा इंच ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको 11.5 पे मार्क किया और हम इसको डबल कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हमें इसकी लंबाई 7 इंच चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको 7 इंच पर मार्क करेंगे। इधर से भी हमें 7 और इधर से भी हमें 7 ले लेना है। अब हमें कमर की लंबाई नापनी। तो कमर हमने 5 इंच से थोड़ा कम ली है। तो हम देखिए यहाँ पर 2.5 से 1 पॉइंट कम पर मार्क कर लेंगे। ये देखिए, अब हमें सबसे पहले इसको इससे मैच कर देना है। उसके बाद हमें इसको 2 पॉइंट ऊपर से, देखिए यहाँ पे हमारा मार्क है, यहाँ से लेके हमें और इस तरह से हमें कर्व करना है। ये देखिए, ये जो हमारा मार्क है यहाँ से हमें लेकर ये देखिए, सबसे पहले हम इसको इधर से कट कर लेंगे। ये हमारा 7 पे हमें यहाँ तक रखना है। तो हम जो हमारी ये स्लैंटिंग वाली जो कटिंग है, ये वाली हमें इस तरफ से कट करना है। इसको हमें थोड़ा सा इस ऊपर से लेकर ये देखिए, अगर आपको घेर और ज़्यादा रखना है तो आप इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, हल्का सा हम इसको राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा बेस की कटिंग हमारी हो गई है। अब हमें क्या करना होता है, हमें इस पेपर को रख के बुकरम पे कट कर लेना है और सेम साइज़ के हमें 2 ये लाइनिंग को कट कर लेना है। और हमें इस तरह से बीच में रखकर इसको सिल लेना है।
तो हमारा ये बेस के लिए घेरा रेडी है। अब आप अगर नेट का घेरा बनाना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा कम रखिए, आधा इंच, जिससे कि नेट हमें थोड़ी सी बाहर निकली हुई चाहिए होती है। और अगर आपको सिंपल घेरा बनाना है तो आप पूरी जितनी लंबाई है उतना ही घेरा रखिए। देखिए ये हमने बेस को लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है। यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा देंगे नीचे। अब आप ये देख लीजिए, अगर आपको ये नेट के साथ में 2 फ्रिल वाली चाहिए तो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, और आपको 3 फ्रिल वाली चाहिए तो आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ये देखिए, और ये 7.5 है, तो मुझे ये 3 फ्रिल वाली चाहिए, तो मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी। बट नीचे वाली फ्रिल थोड़ी बड़ी रखते हैं, इसके लिए यहाँ पर मैंने 4 इंच चौड़ी नेट को कट कर लिया है। हम ये किनारी निकाल देंगे, और किनारी निकाल कर हम यहाँ से, ये देखिए 1 इंच बाहर निकली हुई, और हम यहाँ से इसको प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर एक मार्क कर लेते हैं। आप चाहें तो इस तरह से प्रकार के साथ भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको इस तरह से भी इधर और इधर स्केल से नाप कर सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पर प्लेट्स बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारी ये प्लेट्स डलकर रेडी हो गई है। देखिए यहाँ पर हमने 4 इंच की नेट ली थी, अब हमने यहाँ पर 3 इंच की ली है। तो 3 इंच की नेट के लिए हम इसको 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये सिलाई के ऊपर भी आएगी नेट। तो हम इस सिलाई से लेकर, ये वाली जो हमारी लाइन है, इससे लेकर 2.5 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से। और हमें अब यहाँ पर प्लेट्स डालनी है। देखिए हमारी सेकंड वाली भी फ्रिल बनकर रेडी हो गई है। कभी कभी नेट थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसको हमें इस तरह से कैंची से कट करके सेट कर लेना है। ये देखिए, ये हमने 4 इंच ली थी, यहाँ पर हमने 3 इंच ली थी। थोड़ा सा आधा इंच हम सिलाई के लिए मार्जिन लेके चलते हैं, तो 3.5। अब हमें यहाँ पर 2 इंच है, तो हमें यहाँ पर 2.5 इंच की नेट ले लेनी है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर 2.5 इंच की नेट ली है, और हमें इसी तरह से यहाँ पर भी प्लेट्स डाल लेनी है। देखिए ये हमारे तीनों राउंड प्लेट्स के बनकर रेडी हो गए हैं। देखिए यहाँ से आप देख रहे होंगे नेट इस तरह से ये प्लेट्स जो उठ रही हैं, तो वो हमें ये जो हम किनारी इसकी बंद करेंगे तो फिर ये ठीक हो जाएगी। तो हमें ये गोल्डन वाली लेस लेनी है, आप चाहें तो सिल्वर भी यूज़ कर सकते हैं वाइट के साथ। अब देखिए ये जो पहली वाली जो लेयर है, हमें इसको इसके साथ में अटैच करना है इस तरह से। ये आप चाहें तो पहले एक सिंपल सिलाई भी लगा सकते हैं, और चाहे तो इसके साथ में भी आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं। तो अब हमें ये दोनों साइड ये वाली लेस को लगाना है। ये देखिए इस तरह से हमारी ये ड्रेस बन गई है। अब हमें यहाँ पर इसका नेफा बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये 2.5 इंच चौड़ी नेट ले लेंगे, और उसको इस तरह डबल फोल्ड करके, और हम इस तरह से यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद में हमें इसको इस तरह से पलट कर सिलना है, और साथ साथ में ही हमें इसमें ये डोरी लगानी है। देखिए इस तरह एक तरफ सिलने के बाद जब हम पलटेंगे दूसरी साइड, तो हमें इस तरफ से ये डोरी इसमें डाल देनी चाहिए, इस तरह से डाल देनी है। ये देखिए इस तरह। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, हमको इस तरह से नेट को डबल लेना है। डबल करने के बाद हम
बैक साइड से इसको सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हमें इस तरह से इसको पलटकर आगे सिलाई लगानी है। तो जब हम आगे सिलाई लगाएंगे तो आगे सिलाई लगाने के साथ में ही हम इस धागे को इस तरह से डाल लेंगे और इस तरह से पलटकर सिलाई लगा देंगे। देखिए हमारा लहंगा बनके कंप्लीट हो गया है। अब हम इस पर किसी भी तरह से डेकोरेशन कर सकते हैं। देखिए अब हम माता रानी के लिए चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए हमने यहाँ पर 14x4 इंच का लाइनिंग वाला कपड़ा लिया है और हम इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। अब हमें नेट लेनी है 2 इंच चौड़ी और उसको हमें इस तरह से डबल रखना है लाइनिंग वाले कपड़े के दोनों तरफ। ये देखिए एक इस तरह से नीचे और एक इस तरह से ऊपर। देखिए इस तरह से हमें लाइनिंग को बीच में रख लेना है और दोनों तरफ एक एक सिलाई लगा देनी है। देखिए हमने दोनों साइड नेट को लगा लिया है। अब हमें इस तरह से इसकी किनारी पर ये गोल्डन लेस लगानी है। अगर आपको ये ज़्यादा चौड़ी लग रही है तो आप इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके भी लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए ये हमारी माता रानी की चोली बनकर रेडी है। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है। जब हम ड्रेस पहनाएंगे माता रानी को तो हम उनको इस तरह से ये गले में पहनाकर और फिर हम इस तरह से ये ड्रेस पहना देते हैं। आप चाहें तो अटैच भी कर सकते हैं इसके साथ, बट आप अलग रखेंगे तो आपको पहनाने में ज़्यादा इजी रहता है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इनको ये लहंगा पहनाकर पहना सकते हैं। तो देखिए ये हमारी माता रानी की ड्रेस का बेस बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।